चलिए, आप लोग का मेरे YouTube चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। और आज आप लोग को मैं एक छोटा सा इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ। और ये उस स्टूडेंट का इंटरव्यू है जो अपने सेल्फ स्टडी के बल पे जेई मेंस में क्वालिफाई किया। और इसका नाम दीपक कुमार है। और ये लड़का जो है प्रीवियस ईयर 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम पास किया, बिहार बोर्ड से ये स्टूडेंट है। और इसके बाद वो एक साल ड्रॉप करके और इस बार ये जेई मेंस का पेपर दिया। अब आइए हम इससे पूछते हैं, इसका जेई मेंस में सबसे पहले फर्स्ट, आपको पता है इस ईयर 2022 में 2 अटेम्प्ट हुआ है। तो पहले ये जानते हैं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में इसका कितना परसेंटाइल आया। सबसे पहले ये पूछते हैं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में। थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा फर्स्ट सेशन में जो परसेंटाइल आया था वो 68 परसेंटाइल के करीब में था। और उस वक्त में मैं थोड़ा सीरियस नहीं था और उसके कारण जैसे मेरा परसेंटाइल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। लेकिन फिर जब मैं यहाँ अपने घर पे जैसे आया और पेरेंट्स के गाइडलाइंस में और अपने टीचर्स के गाइडलाइंस में रहा और उसके बाद थोड़ा सा सीरियस हो करके फिर मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मेरा सेशन 2 में जैसे 96 परसेंटाइल के करीब में मार्क्स आया। और मैथ्स में मेरा सबसे बेस्ट मार्क्स रहा, जो कि मेरा 99 परसेंटाइल मैथ्स में मार्क्स था। और यही सब। चलिए, तो ये लड़का देखिए मैथ में इसका 99 परसेंटाइल था। अब एक चीज़ समझिए, सबसे पहले इसका प्लस पॉइंट ये रहा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जब इसका 68 परसेंटाइल था तो ये लड़का फिर सेकेंड अटेम्प्ट में जब तैयारी किया तो सेल्फ स्टडी को फोकस किया। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, आप जब भी किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो सेल्फ का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे इधर उधर, लेकिन जब तक आप खुद में, आपके अंदर जब तक जुनून नहीं होगा जो ये काम हमको कर लेना है, तब तक आप उस काम को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा गैप था। कहाँ फर्स्ट आपको अटेम्प्ट में मार्क्स 68 परसेंटाइल और सेकेंड में 96 पॉइंट समथिंग। तो ये है, और मैथ में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है। और चलिए इसका मैं अभी रिजल्ट भी आपको दिखाने वाला हूँ, जो किस पेपर में कितना परसेंटाइल रहा है। और इससे चलिए ये भी हम जानते हैं ये लड़का मतलब पढ़ाई जो किया है तो आखिर कैसे पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स बनाया है या पूरा पढ़ा है। क्योंकि लास्ट टाइम में ये ज़रूरी है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करें तो उसका ये पता होना चाहिए कि हमको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो ये हम इससे पूछते हैं जो लास्ट टाइम में ये 68 परसेंटाइल आने के बाद इतना कम टाइम में फिर कैसे इतना ज़्यादा ये प्रोग्रेस किया। चलिए इसके बारे में जानते हैं, बताइए। सबसे पहले तो मेरा जब सेशन 1 में जो 68 परसेंटाइल आया था तो उस वक्त मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था कि मेरा इतना कम परसेंटाइल आया इतना पढ़ने के बावजूद। बट उस टाइम में सिचुएशन कुछ और था। और उसके बाद में जब मैं यहाँ पे अपने घर आया पेरेंट्स के गाइडलाइंस में और अपने सर के गाइडलाइन में रहा, तो वहाँ पे जैसे सबसे पहले तो मेरा जैसे थ्री टाइप्स का नोट्स था। एक जो मतलब लेक्चर का था वो नोट्स, और और दूसरा नोट जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ था, और तीसरा नोट्स था जो कि मतलब जो चीज़ बार बार जो भूल जाता है मतलब स्टूडेंट, तो उस चीज़ को जैसे मतलब दूसरे नोट्स बुक में बना करके मतलब ताकि जो चीज़ हम बार बार भूल जाते हैं उसको याद रख सके और उसको जैसे मतलब बार बार रिवीजन कर सके। तो उसको जैसे मतलब ये 3 टाइप्स का जैसे नोट्स जैसे बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, ताकि वो मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए जैसे एक अच्छे से प्रिपेयर कर सके और अच्छे से मतलब एग्ज़ाम अपना बेस्ट दे सके उसमें। और हम भी जैसे यही किए अपने नोटबुक बना करके, और हर एग्ज़ाम में जैसे हम अपने सर के एन कुमार सर के जैसे जो मैथ्स का जो भी नोटबुक था, जो भी शॉर्ट नोट्स था, उन सब का जैसे तैयारी करके गए थे और एग्ज़ाम में जैसे अपना बेस्ट दे करके आए हैं अभी। देखिए, तो ये लड़का बोला जो सबसे पहले ये खुद का शॉर्ट नोट्स तैयार किया। और देखिए जो चीज़ आप जनरली याद रखते हैं वो तो आपको याद ही रहता है, और ये 3 लेयर में उसका नोट्स बनाया। एक नोट वो वैसा बनाया, बहुत आप चैप्टर पढ़ते होंगे तो कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो आपको परेशान करता होगा, मतलब क्या आप बार बार उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का ये अलग से नोट्स बनाया ताकि हम उसको देखें और एग्जामिनेशन में उससे क्या होगा, आप बार बार जब रिवाइज कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक वो चीज़ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। चलिए अब मैं इसका आप लोग को रिजल्ट शो कर रहा हूँ, इसका किस में कितना परसेंटाइल था। चलिए
देखिए इसका ये रिजल्ट है, मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे और देखिए रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये फर्स्ट सेशन का है। फिजिक्स में 70 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 67, मैथ में 50 है। इसका टोटल हो गया 68%, 68.91। और देख लीजिए जब ये लड़का सेशन 2 दिया, यहाँ ध्यान देंगे तो देखिए सेशन 2 में इसका कहाँ से इंक्रीज किया है इस बात को देखेंगे, है ना। ये इसका पूरा डिटेल हो गया, दीपक कुमार करके ये आ गया। और सेशन 2 में देखिए फिजिक्स में 87 परसेंटाइल, जी हाँ, और केमिस्ट्री में 84, और मैथ में देखिए यहाँ आपको ध्यान दीजिए, मैथ में 99 परसेंटाइल है, 99.65, और इसका टोटल है 96.32 करके परसेंटाइल है। तो इसका जो है फर्स्ट में तो 68 है, लेकिन सेकंड में 96 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है। अब आइए, ये लड़का जो है बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए ये लड़का अप्लाई किया था, जिसको आप बीटेक भी कहते हैं। इसका क्रीमिलियर रैंक है 32,999, ऑल इंडिया रैंक। तो इस पे इसको अच्छा सा एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। और ये लड़का कौन सा ब्रांच लेगा इसको मैं लास्ट में इससे पूछूंगा। और इसका जी हाँ, एक इसका ओबीसी, एक आपका ये रैंक है कैटेगरी रैंक जिसको आप लोग बोलते हैं, ये है 8644, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये ऑल इंडिया रैंक हो गया। जो टोटल जितना बच्चा अपियर हुआ उसके बेसिस पे ये रैंक होता है। और अभी के डेट में इसका आसानी से एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा इस बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद ये कैटेगरी का ये दिया हुआ है। तो इस तरह से ये लड़का आपको तैयारी किया। और चलिए अब लास्ट में इससे हम जरा सा पूछ लेते हैं, जो ये स्टूडेंट जो है कौन सा ब्रांच रखना चाहता है। चूँकि आपको पता है जब बीटेक करेंगे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग है। और अभी सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो आपको ये लड़का बताएगा। आप कौन सा ब्रांच चूज करेंगे? मैं सीएससी ब्रांच जैसे चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बचपन से ही जैसे सीएस ब्रांच में इंटरेस्ट रहा है। उसमें जैसे ऐप डेवलपिंग, वेब डिज़ाइनिंग और ये बहुत सारे स्किल्स है जो कि सीएस ब्रांच में है। तो उन सबको सीखने का जैसे मतलब एक अलग ही लालसा है मेरे अंदर, और उन सबको जैसे सीखना चाहता हूँ बहुत डिटेल्स में। और सीएस ब्रांच में बहुत बड़ा स्कोप भी है, बहुत सारे स्किल्स का जैसे आप यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। और मैं सीएस ब्रांच जैसे लेना चाहूँगा लास्टली। देखिए इसका इंटरेस्ट, देखिए सबसे पहले आप बहुत चीज़ सोचते हैं, लेकिन सोचने से ही नहीं होगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। उस चीज़ को आपको करके दिखाना है। ये स्टूडेंट जब मैं पढ़ा भी रहा था, मैं एक छोटा सा चीज़ आप लोग को बता देता हूँ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं लास्ट में एक चीज़ बोल रहा हूँ, ज़रा गौर से आप इसको सुनेंगे। ये स्टूडेंट जो है कंप्लीट 11th एंड 12th, इसका सेशन 2019 से 21 था। और आपको पता है लॉकडाउन भी 19 से 21 में लगा है। और कितना लॉकडाउन लगा आपको पता है। और इसमें भी ये लड़का लॉकडाउन के बाद भी जब मैं लाइव क्लास लेता था तो ये लड़का बराबर क्वेश्चन करता था। एक तो क्लास भी करता था और उसका नोट्स भी बनाता था। देखिए सबसे पहले कोई स्टूडेंट सफल होता है तो इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान नहीं है, इसका खुद का योगदान है। चूँकि इसको ऐसा अंदर से मोटिवेशन था जो हमें आईआईटी एनआईटी क्रैक करना है, हमको आगे जाना है, मेरा ये ब्रांच है, उस अनुरूप ये तैयारी भी किया। टीचर क्या है, टीचर एक गाइडलाइन देता है, लेकिन बच्चे ही उसको उतारते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मैं इसके बारे में ये कह रहा था, ये लड़का लाइव क्लास के दौरान भी जब क्लास ख़त्म हो गया तो इवन ये व्हाट्सअप करके, और ये लड़का मतलब क्वेश्चन घेर करके पूछा सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। और ये रेगुलर क्लास भी किया। मतलब ऐसा नहीं चलो ऑफलाइन क्लास बंद है तो पढ़ के क्या होगा रिजल्ट, ये सब कुछ ये फालतू चीज़ नहीं सोचा, क्योंकि इसको रिजल्ट लाना था। और मैं आप लोग को लास्ट में यही कहूँगा, आप कभी भी ये देखिए जो आपको जेई मेन ये जो क्रैक किया है, एक तो सीट इसमें बहुत कम है, लगभग 13 से 14 लाख, आप इससे पकड़िए 14 से 15 लाख बच्चे हर एक साल एग्ज़ाम देते हैं। और पता है एनआईटी में 40,000 से 45,000 मैक्सिमम केवल सीट है। आप परसेंटेज निकाल लो जो कितना कम परसेंटेज है। और इसमें ये लड़का बोर्ड के साथ साथ और एक साल ड्रॉप करके और फिर ये खुद से प्रिपरेशन किया, नोट्स बनाया जहाँ से भी हो, और ये लड़का तैयारी करके रिजल्ट दिया। तो आपको ये ज़रूरी है जो आपको तैयारी खुद से करना है और आप किसी का कंपेयर मत करें। आप खुद में आप अपने आप को डेवलप करें जो हमको ये चीज़ करके दिखाना है, तब जाके आप सफल होंगे। आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें आपको कुछ नहीं होगा। और हाँ, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म, ठीक है, रिजल्ट किसी का है कोई लगा देते हैं। और ये लड़का ग्रामीण एरिया, ग्रामीण परिवेश में रह करके और खुद से तैयारी करके और ये यहाँ तक आया, ये सबसे बड़ी बात है।
ठीक है। तो एक छोटा सा ये इंटरव्यू आप लोग के बीच था, मैं बस इसलिए आप लोग को डाल रहा हूँ क्योंकि मैं तो केवल पढ़ाई का वीडियो डाल रहा था, लेकिन बस एक छोटा सा मोटिवेशन के लिए। आप लोग बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, कोई 12 में होंगे, कोई 12 पास होंगे, कोई 11th में होंगे, तो आपका जो भी एम हो उसके प्रति आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी के दौर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ है। आप जब तक किसी चीज़ को सोचने से नहीं होगा, आपको उसको करना है, रेगुलर करना है। टीचर सिर्फ रास्ता दिखाएगा। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और कमेंट में आप जरूर सुझाव दें या कोई भी चीज़ आपको लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएंगे। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।